वेलकम टू एग्जाम स्टडी। दिस इज शिवम गुप्ता। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बाल मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके यूपी टेट सीटेट सहित सभी टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है वीडियो, जिसमें हमने रखे हैं वन लाइनर क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, बच्चे के विकास के शीर्ष सिद्धांत के अनुसार सत्य कथन क्या हो सकता है। तो हम बात करते हैं बच्चे के विकास के बारे में। जो बच्चे का विकास है हमेशा सिर से पैर की ओर होता है, यानी कि बच्चे की बालक की विकास करते हैं तो बच्चे की माँ की कोख में जो विकास होता है पहले सिर का होता है, फिर सिर से पैर की ओर उसका विकास होता है। तो राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विकास का सिद्धांत क्या है। तो हम बात करते हैं विकास के बारे में। जो विकास है हमेशा एक समान नहीं होता है, तो वही आंसर हो जाएगा हमारा कि सभी की विकास दर समान नहीं होती। जो विकास है ना, पहले बालक का विकास धीरे धीरे एकदम बहुत तेजी से होता है, फिर धीरे से होता है। फिर हम बात करते हैं 18-20 साल के बाद जो लंबाई है अधिकतर उसमें ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होती। तो हम विकास की बात करते हैं जो हमेशा क्या होता है, समान नहीं होता। चाहे वृद्धि की बात करें चाहे विकास की बात करें, हमेशा ये भैया समान नहीं होता है। अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन को लेकर, अगला क्वेश्चन है, विकास से डॉट 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 दिया है भैया, विकास के बाद की ओर बढ़ता है, यानी कि जो विकास है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। तो यहां हो जाएगा सामान्य और यहां हो जाएगा विशिष्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक जाति चाहे वह पशु जाति हो या मानव जाति हो अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान सिद्धांत का अनुसरण करती है। ये कथन जो आपके हैं चाहे यूपी टेट हो चाहे सी टेट हो, बहुत ज़्यादा इस टाइम पूछे जा रहे हैं। जो क्वेश्चन का लेवल इस बार है यूपी टेट का हार्ड होने वाला है, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, हरलॉक के अनुसार, यानी कि जो कथन कहा है किसने कहा है, ये हरलॉक ने कथन कहा है। तो राइट आंसर हमारा हरलॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, विकास के सभी आयाम जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं, तो इस सिद्धांत कौन सा हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाए तो हमेशा आप सही करेंगे, ये भैया परस्पर संबंध का सिद्धांत हो जाएगा, है ना। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति में विभिन्नता पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है। कोई भी व्यक्ति देखा होगा आपने विकास में, यानी कि चाहे आप बुद्धि की बात करें चाहे लंबाई की बात करें या कुछ भी बात करें, उसका शारीरिक जो ढांचा है बहुत अच्छा जल्दी हो जाता है, किसी का लेट होता है। अगर बात करते हैं पढ़ाई की बात कर लेते हैं, किसी का माइंड जो है बहुत अच्छा होता है, कोई मंद बुद्धि का होता है। जो ये भैया सबकी क्या विभिन्नता है, सबकी अलग अलग पाई जाती हैं, तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन ये कहा किसने था, तो हम बात करते हैं भैया डगलस और हॉलैंड का। ये कथन था किसका था, डगलस और हॉलैंड का। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, विकास की प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि कोई भी परिवर्तन आकस्मिक नहीं होता है। और ये किसने कहा था, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, स्किनर हो जाएगा। किसने कहा था, स्किनर ने कहा। तो राइट आंसर हो जाएगा स्किनर के अनुसार। देखेंगे अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, विकास के स्वरूपों में व्यापक व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया स्किनर के अनुसार। ये भी कथन किसका हो जाएगा, स्किनर का हो जाएगा। यानी कि दोनों जो कथन ऊपर वाले हैं, ये दोनों कथन जो हमारे हैं ये दोनों हैं स्किनर के। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिकों ने शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास को 3 भागों में बांटा है। यानी कि हम बात करते हैं, हम अगर टीचिंग करने जाएंगे तो हमें बच्चे कौन से मिलेंगे, अधिकतर हमें बच्चे मिलेंगे शैशवावस्था वाले, बाल्यावस्था वाले, किशोरावस्था वाले। यानी कि जो आपकी प्राइमरी जूनियर टीचिंग है इन तीनों पर आधारित है। यानी कि हमें प्रौढ़ावस्था को नहीं पढ़ाना है, हमें इन तीनों को ही पढ़ाना है। जो मनोविज्ञान की शैक्षिक दृष्टि बाल विकास जो है ना, किस पर आधारित है, नंबर 1 हो जाएगा शैशवावस्था, दूसरा बाल्यावस्था और तीसरा हो जाएगा किशोरावस्था। यानी तीनों भागों पर डिपेंड करता है। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सामाजिकरण प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था क्या है। जो सामाजिक प्रक्रिया है भैया बालक की कब स्टार्ट हो जाती है, ये हो जाती है भैया उसकी शैशवावस्था से स्टार्ट हो जाती है। कब से, शैशवावस्था से स्टार्ट हो जाती है। और शैशवावस्था की उम्र क्या मानी गई है, 0 से 5 वर्ष और कहीं कहीं पर 6 वर्ष तक मानी गई है। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एक नवजात शिशु का कद ऊंचाई कितनी होती है। जो एक नवजात शिशु है ना, जिसका जन्म हुआ है, उसका जो ऊंचाई हाइट कितनी होगी, उसकी हाइट जो है 19.5 इंच की लगभग में होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक नवजात शिशु का भार कितना होता है। तो भार की बात करते हैं तो ये भैया 7 पाउंड के बराबर होता है। कितना, 7 पाउंड के बराबर होता है, लगभग में 3 kg के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है,
शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा जाता है। ये भैया किसने कहा था? ये वैलेंटाइन ने कहा था। ये मनोवैज्ञानिक हैं। कौन है? इनका नाम है वैलेंटाइन ने। इन्होंने कहा शैशवावस्था जो है सीखने का आदर्श काल है। हमेशा आप आंसर वैलेंटाइन सही मारेंगे। अगला क्वेश्चन है, सबसे तेज शारीरिक विकास कब होता है? तो हम बात करते हैं बालक का जो सबसे तेज शारीरिक विकास है ना, उसकी लंबाई से लेकर सारे ढांचे की, वो शैशवावस्था में होता है, यानी कि स्टार्टिंग में होता है। उसके बाद जो उसकी गति है थोड़ी धीरे हो जाती है। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, विकास की प्रक्रिया कब स्टार्ट होती है? गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक चलती है। हम विकास की बात करते हैं किसी भी बालक या किसी भी व्यक्ति की, जब उसका जन्म होने से पहले मां के कोख से उसका विकास शुरू हो जाता है और जो कि उसकी जीवन पर्यंत चलती रहती है। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है, शैशवावस्था में वृद्धि होती है, कैसे होती है? तीव्र गति से होती है ना, यानी कि जो प्रारंभिक गति है बहुत तेजी से होती है, तीव्र गति से होती है, जिसे हम शैशवावस्था कहते हैं। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म से किशोरावस्था तक की गतिविधियों को क्या कहते हैं? यानी कि जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आप पेपर देने जाएंगे, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहते हैं भैया बाल मनोविज्ञान कहते हैं। यानी कि जन्म से किशोरावस्था को जिसमें अध्ययन किया जाए उसे क्या कहते हैं? बाल मनोविज्ञान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, शैशवावस्था में 4 संवेग अगर आपसे पूछे जाएं तो बालक जो शैशवावस्था में होगा तो उसको भय लगता है, क्रोध भी लगती है, और माँ की तरफ उसका प्रेम भी होता है, और अन्य व्यक्तियों की तरफ भी होता है, और उसको पीड़ा भी होती है। तो ये 4 हमारे क्या संवेग हो जाएंगे। इसमें हम अपना पीड़ा में जैसे रोना भी आ जाएगा उसका। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। ये किसने कहा था भैया कि जीवन का जो पूरा क्रम निश्चित करता है शैशवावस्था करता है? ये कहा है भैया एडलर ने कहा है। कौन मनोवैज्ञानिक? एडलर हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। ये भैया फ्रायड ने कहा था। फ्रायड का नाम पूरा है सिगमंड जो फ्रायड है, इन्होंने कहा था कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। ये सिगमंड फ्रायड ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, शैशवावस्था को बालक का कहा जाता है, क्या कहा जाता है? शैशवावस्था जो है ना बालक का निर्माण काल होता है, क्योंकि उसका निर्माण काल स्टार्ट हो चुका होता है, तो हमारा शैशवावस्था निर्माण काल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? लगभग बात करते हैं तो नवजात में जो है 270 होती हैं। तो हम बात करते हैं लास्ट में जब व्यक्ति वयस्क हो जाता है तब उसकी हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तब उसकी 206 रह जाती है। यानी कि संख्या जो हड्डी है, कुछ हड्डियां क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, जो एक हड्डी का रूप धारण कर लेती हैं, जिससे हड्डियों की संख्या कम हो जाती है। लास्ट में 206 हड्डियां बचती हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र होती है? हम बात करते हैं बालक को अगर कुछ भी बता दो वो दोहराता रहता है, ये किस अवस्था में होता है भैया? ये होता है शैशवावस्था में, है ना। कब होता है? शैशवावस्था में होता है। अगला क्वेश्चन है, फ्रायड के अनुसार लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो अगर फ्रायड की बात करते हैं, लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी? इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई कितनी होती है ना। जन्म के समय शिशु की लंबाई, अभी इंच में आपने ऊपर बात की थी, तो औसत लंबाई कितनी होती है? 51.5 सेंटीमीटर होती है। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु का भार लगभग कितना होता है? अभी हमने ऊपर पाउंड में देखा था, लेकिन हम बात करते हैं केजी में। केजी में होता है भैया 3 किलोग्राम होता है ना। कितना होता है? 3 किलो होता है। अगला क्वेश्चन है, कितने वर्ष में सभी दूध के दांत निकल आते हैं? बात करते हैं बच्चे में जो दूध के दांत होते हैं सभी कब तक निकल आते हैं? तो यानी कि 1 वर्ष में निकल आते हैं। अगला क्वेश्चन है, जन्म के समय शिशु की धड़कन रहती है, ये भैया अनियमित रहती है, यानी कि कम ज़्यादा होती रहती है ना। बाद में हमारी 70 से 72 हो जाती है। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो हड्डियों की बात करते हैं, कैल्शियम, फास्फोरस और खनिज तत्व पाए जाते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है? कैल्शियम होता है। जिस बच्चे की हड्डियां कमजोर होती हैं उसको क्या भैया? कैल्शियम डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, देते हैं। आप कोई व्यक्ति की बात करते हैं तो हमेशा हड्डियों में इंपॉर्टेंट हमारा कैल्शियम होता है। अगला क्वेश्चन है, कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है? तो बात करते हैं बच्चे के बारे में, सार्थक शब्दों का प्रयोग कब करने लगता है? ये हो जाएगा भैया 3 वर्षों में वो करने लगता है ना। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है ना। कब होती है? विकास की प्रक्रिया की बात करते हैं जन्म या प्रसव पूर्व से, यानी कि जन्म या प्रसव पूर्व से इसकी भैया क्या है? विकास की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन है? ये भैया हमारे हैं मिस हेलन पार्कहर्स्ट, जो हैं डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता हैं। तो राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को अवश्य लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में,
जिससे हमें भी भैया मोटिवेशन मिले आपके लिए जल्दी से जल्दी वीडियो लेकर आए। अगर आपने चैनल को भैया सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको डेली की डेली हमारी वीडियो जो है, चाहे मैथ की हो चाहे हिंदी की हो, यानी कि शिक्षक भर्ती से जुड़ी, चाहे सुपर टेट हो चाहे यूपी टेट हो, सारी वीडियो आपको, सीटेट को, सारी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। चलिए मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।